हेलो मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आपकी फरमाइश पे आपके लिए यहाँ पे मैथ्स 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे कैसे आपको पैटर्न देने वाली हूँ। तो मैं एक वीडियो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड के क्वेश्चंस उस पर बनाऊँगी, एक वीडियो 2 मार्क्स के सॉल्व करने के क्वेश्चंस पे बनाऊँगी, एक वीडियो 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे बनाऊंगी और एक वीडियो आएगी 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो चाहे उर्दू मीडियम हो या फिर सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम हो, दोनों मीडियम्स के लिए बनाने वाली हूँ बच्चों। तो अभी मैं जो ये वीडियो बनाई हूँ, तो ये वीडियो उर्दू मीडियम के लिए है, मैथ्स 1 की, जिनका पेपर अभी 6 मार्च को होने वाला है बच्चों का आपका। तो बच्चों, अगर इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश का चाहिए इसी तरीके से, तो जल्दी से कमेंट में लिखना है इंग्लिश मीडियम करके। तो ये क्वेश्चंस इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको दूसरा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व करके आपको बताने वाली हूँ। ऐसे ही नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दे दिए सिर्फ, नहीं, ऐसा नहीं करने वाली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताऊँगी। और जिन बच्चों को मैथ्स कुछ भी नहीं आता वो भी इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको 100% इसमें से आएंगे। और अगर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो ये होते हैं कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए होते हैं और 3 मार्क्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 और 3 मार्क्स के सभी जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस देने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहना है। तो चलो बच्चों, यहाँ पे आज बैठ के मैं आप सबके लिए क्वेश्चंस निकाली हूँ, पूरे लिख लिख के अभी हाथ दर्द हो रहा है पूरा, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो बच्चों, सपोर्ट करना है। फिर देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे किसी हिसाबी तसाद का पहला रुकन और मुश्तरिक फ़र्क 6 और 3 है। यानी कि इसमें पहला रुकन 6 और मुश्तरिक फ़र्क 3 है। S27 मालूम करने के लिए अमले का मुकम्मल कीजिए। S27 मालूम करना है, तो S27 मालूम करने के लिए यानी कि मजमुआ मालूम करना है। याद रखो बच्चों, अगर किसी चीज़ का मजमुआ मालूम करना होगा तो हम SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का सवाल है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये वाला आपको नहीं भी समझ में आएगा तो चैप्टर 3, तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 का सवाल है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे देखो बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पे SN बराबर n/2 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, जाब्ता लिखना है। यहाँ पे आएगा 2a n-1d। फिर यहाँ पे 27/2 12, n की कीमत हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे n कितना रहेगा हमारा, यहाँ पे SN ये n 27 रहेगा, तो यहाँ पे n के जगह पे हमने 27 रख दिया। d की कीमत मुश्तरिक फ़र्क यानी d यहाँ पे दिया हुआ है 3। कितना सिंपल होता है देखो बच्चों भरना, S27 बराबर 27/2 दिया है, यहाँ पे ज़रब, इसको सॉल्व करके लिखना होता है। सॉल्व कैसे करेंगे मैं यहाँ पे एक स्टेप बताती हूँ। 12 प्लस 27 में से 1 गया तो कितने बचे बच्चों, 26, ज़रब 3। पहले 26 को 3 से ज़रब देना है। 26 को 3 से ज़रब देने के बाद जो जवाब आएगा बच्चों, उसमें आपको 12 ऐड करना है। देखो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या क्या किया, 6 2 कितना होगा हमारा 12, 27 में से 1 गया बचा 26 से 3 का 3। फिर 26 को जब हम 3 से ज़रब देंगे तो हमारा यहाँ पे जवाब आता है 78। तो यहाँ पे थोड़ा गलती से होगा तो 78। तो ये हम क्या करेंगे, 78 में अगर हम 12 को ऐड करेंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा बच्चों, 90। तो यहाँ पे ये 2 को 90 से कट करेंगे हम। 2 के पहाड़े में 9 तो नहीं आता, लेकिन 2 चौक 8, फिर यहाँ पे 1 बचेगा। फिर यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे 1 लगाया तो 2 पंचे 10 हो गया। तो यहाँ पे आंसर कितना है, 45। यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, तो 27 ज़रब 45 अगर हम करेंगे तो इसका फाइनल आंसर बच्चों कितना निकलेगा, 1215। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे अब ये देखो, ये भी कितना सिंपल ही है। 4x जमा 5y बराबर 19 की तरसीम के लिए y मालूम करने के लिए अगर x बराबर 1 हो तो सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। x के जगह पे हमें कितना रखना है, 1। यहाँ पे देखो 4 दिया गया है, x के जगह पे हम 1 रखेंगे। ये 5y बराबर 19 दिया गया है। अब देखो 5y को इधर लाया गया है, 19 लिखा गया है, तो बचा क्या, 4 1 के 4, ये 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे अब देखो 19 में से अगर 4 हम माइनस करते हैं तो कितने बचेंगे बच्चों, 14 बचेंगे। सॉरी, 19 में से 5 माइनस करते हैं तो कितने बचेंगे हमारे, 15 बचेंगे। फिर यहाँ पे ये y बराबर, ये 5 नीचे जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 दिया, कितना आएगा 15। y बराबर कितना होगा हमारा जवाब, 5। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक पासा फेंका गया, ऊपरी रुख पर मुफर्रद अदद हासिल होने का एहतिमाल मालूम करें।
यहाँ पे एक पासे का नमूने वसत, एक पासा फेंका गया मतलब जो आपका सब्सिडी में वो होता है ना, तो उसको बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो नमूने वसत एन ऑफ एस बराबर कितना निकला 6। देखो यहाँ पे क्या बोला है, वक्कू ए ऊपरी रुख पर मुफर्रद अदद हासिल होने का वक्कुआ हो। आपको मालूम, देखो बच्चों आपको इसके अंदर बोला है ऊपरी रुख पर मुफर्रद अदद हासिल होने का वक्कुआ है। तो मुफर्रद अदद और जुफ्त अदद, ताक अदद, ये सब क्या है आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो मुफर्रद अदद मतलब क्या होते हैं, जिसके अंदर दो मुफर्रद अदद जो है हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5, जो ऐसे सिर्फ खुद के पहाड़े में आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते, तो उसको हम बोलेंगे मुफर्रद अदद। तो ये 2 3 5 ये क्या है, मुफर्रद अदद। फिर एन ऑफ ए बराबर ये नंबर गिनकर आपको यहाँ पे लिखना है 3। फिर उसके बाद पूछा है पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मतलब यही जाब्ता होता है, यहाँ पे पी ऑफ ए जाब्ता लिखना है। पी ऑफ ए का जाब्ता क्या आएगा यहाँ पे, एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। तो यहाँ पे पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए की कीमत कितनी है 3, एन ऑफ एस की कीमत कितनी है 6। तो फिर यहाँ पे 3 के 3, 3 दूए 6, तो 1/2 हमारा ये जवाब आया। फिर चलो नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, 2, 3, 5 हिंदसों की मदद से किसी भी हिंदसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी आदत बनाया गया है। बनाया गया आदत ताक होने के लिए एहतिमाल मालूम करने के लिए सरगर्मी मालूम कीजिए। अब यहाँ पे बनाया गया आदत देखो मैं समझा रही हूँ आपको, कभी कभी एक्टिविटी छोड़ के आपको ऐसे भी बनाने के लिए बोला जाएगा। तो ये 2 और 3 23 है, 2 हिंसी आदत बनाना है हमें यहाँ पे। फिर ये 2 और 5 क्या हुआ 25, 3 और 2 क्या हुआ 32। अब 3 और 2 के बाद हम क्या लेंगे यहाँ पे 3 और 5 यानी कि 35। दोहराना नहीं है हाँ नंबर को, जैसे कि 33 22 ऐसे नहीं लेना है। फिर एन ऑफ एस कितना निकला 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ एस बराबर कितना निकला हमारा यहाँ पे 6। फिर यहाँ पे देखो बनाया गया अदद ताक हो, ताक मतलब ऐसे 23 25 27 ऐसे जैसे निकलते हैं ना, तो वैसे इनसे हमें जो है वो वैसे नंबर्स को हमें मालूम करना है। तो वैसे नंबर को मालूम करने के लिए देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कहाँ गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो ये तो दिया यहाँ पे क्या है 23, इसमें से ढूंढना है। 23 निकला है 25 निकला है 32, तो ये 32 यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है 53 तो ऑलरेडी दिया गया है, 52 भी नहीं आएगा। फिर बचा कौन यहाँ पे 35 ताक़ायदाद। तो यहाँ पे देखो ताक़ायदाद मतलब जिसकी पूरी तकसीम मतलब ऐसे पूरा जो है यहाँ पे कट नहीं हो रहा। देखो ये 23 25, ये 32 तो नहीं आता, 35 आता है, 52 तो नहीं आएगा, और यहाँ पे 53 यहाँ पे दिया गया है। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो एन ऑफ ए बराबर 4 दिया गया, इसी को गिन के हमें लिखना है 1 2 3 4। फिर ये हो जाने के बाद अब पी ऑफ ए बराबर यहाँ पे फॉर्मूला मैंने ऊपर ही बताया, पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ ए बटे एन ऑफ एस ऐसे आता है जाब्ता इसका। फिर पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ ए की कीमत यहाँ पे पी ऑफ ए कितना निकला है 4, इसको कट करेंगे हम 2 दूए 4 2 तिया 6, तो ऐसे आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर 2/3। समझ में आ गया ये। चलो 4 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो बच्चों ये 5th क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% होता ही होता है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ये x बराबर 5 है, तो 5 की जगह आपको थोड़ा सा कीमत बदल के आ सकती है, कभी 3 दिया जा सकता है कभी 2, लेकिन 100% गारंटी है कि ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कभी सॉल्व करने के लिए बोलेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन 100% रहने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया, अगर मुरब्बई मसावत के x की दूसरी नफ़ी 14x नफ़ी 5 बराबर 0 का एक जज़र x बराबर 5 हो, तब क्या मालूम करना है, k की कीमत मालूम करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे हमें k की कीमत मालूम करनी है, और 100% एक क्वेश्चन ऐसा रहने वाला है आपके पेपर में। तो यहाँ पे देखो पहले x बराबर, यहाँ पे ऊपर की मसौत में x बराबर क्या रखना है, हमें यहाँ पे 5 रखना है। तो यहाँ पे k x की दूसरी जाब्ता, यहाँ पे के एक्स की दूसरी मतलब यहाँ पे दिया गया ना, देखो यहाँ पे के का के रखा है, वैसे ही एक्स की दूसरी मतलब एक्स के जगह पे हमें यहाँ पे क्या रखना है 5 की दूसरी। ये 14 ज़रब 14 यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया गया है, 14x है ना ये यहाँ पे, तो 14x तो ऑलरेडी दिया ही गया है हमें यहाँ पे, लेकिन नहीं सॉरी 5 की कीमत यहाँ पे x की कीमत तो ऑलरेडी दी गई है 5, फिर नफ़ी 5 बराबर 0। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये बॉक्स दिया गया है, और यहाँ पे k नफ़ी 70 यहाँ पे दिया गया है, k नफ़ी 70 नफ़ी 5 बराबर 0।
तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बीच में एक स्टेप ऐड करके दिखाती हूँ। 5 का मुरब्बा क्या निकलता है? 25। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 25K करके मैं यहाँ पे लिखती हूँ। फिर नफ़ी 14 पंचे क्या होगा? ये 70, नफ़ी 5, तो इसी को यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? 25K। फिर ये 25K बराबर, ये देखो यहाँ पे नफ़ी नफ़ी क्या होगा? जमा 70 में हमने 5 ऐड किया तो क्या होगा? ये हमारा 75, 75 होगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है सब, ये K बराबर 75 बटे क्या होगा? ये 25, और यहाँ पे इसको कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 25 तिया 75। यहाँ पे इसकी कीमत क्या निकली? K बराबर 3। अब यहाँ पे देखो इस तरीके का आपको दिया गया है। नेक्स्ट, मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करना। इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है। तो यहाँ पे देखो तिरछा ज़रब करके आपको मालूम करना है। 2 जज़र 3 ज़रब क्या आएगा? यहाँ पे 2 जज़र 3 का किसके साथ ज़रब करेंगे हम? 3 जज़र 3 के साथ। नफ़ी 9, 9 का किसके साथ? ऐसे क्रॉस करना है, क्रॉस। 9 का किसके साथ ज़रब करेंगे हम? 2 के साथ ज़रब करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है देखो बताती हूँ मैं आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसा सवाल आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मैं यहाँ पे सिंपल ट्रिक बताती हूँ आपको। 3 2 कितना होगा? ये हमारा 6 होगा। 6 ज़रब जज़र 3 जज़र 3, जज़र 3 ज़रब जज़र 3 का मतलब क्या होता है? सिर्फ 3 होता है। तो 6 तिया कितना आया बच्चों हमारे यहाँ पे? 18। तो 18 में से 18 हमारे माइनस हुए, तो जवाब हमारा कितना आया? 0। समझ गए? फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट, ये वाला तो बहुत सिंपल है और इस पे भी 100% एक क्वेश्चन ऐसा आएगा। नंबर थोड़ा सा बदलेंगे लेकिन 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा, या हो सकता है यही भी नंबर आए। ये देखो एक हिसाबी तसाद 7, 13, 19, 25 का 19वां रुकन मालूम कीजिए। देखो अब कभी भी आपको एक सवाल 100% इसका रहेगा, 19वां रुकन जब ये ऐसा सवाल आता है तो आपके जहन में आना चाहिए कि ज़ाब्ता कौन सा लगाना है आपको? TN का। फिर अब आप बोले कि TN का ज़ाब्ता कौन सा है? तो यहाँ पे ये सब हमें दिया गया है। तो ये 7, 13, 19, 25 से दिया गया है। इसमें पहला नंबर जो होता है वो A होता है, A बराबर 7, और इनके दोनों में का जो फ़र्क होता है वो D होता है। तो यहाँ पे अब देखो D की कीमत तो यहाँ पे आपको बताई नहीं गई है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि क्या है D की कीमत। अगर हम देखेंगे तो 13 और 7 में का फ़र्क निकालना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे D की कीमत अगर हम देखेंगे ना तो 6 है। ठीक है, देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 फ़र्क है दोनों में का। फिर उसके बाद T19 हमें मालूम करना है। वां रुकन 19वां रुकन मतलब TN का ज़ाब्ता लेना है। और देखो अब TN का ज़ाब्ता क्या आता है? TN बराबर A जमा यहाँ पे ब्रैकेट में आता है N नफ़ी 1 D। फिर N के जगह पे हम 19 रखेंगे, क्योंकि ये वां रुकन 19वां रुकन जो होता है वो N की कीमत होती है। तो यहाँ पे N के जगह पे हमने 19 रखा, A के जगह पे हमने 7 रखा, N के जगह पे 19 रखा, 1 का 1 रखा। D की कीमत हमारी कितनी है बच्चों? 6 है। तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया। तो T19 बराबर 7 जमा 19 में से 1 हमने माइनस किया, तो कितना बचा हमारा? 18। और 18 ज़रब यहाँ पे कितना करना है हमें? 6। पहले 18 को 6 से ज़रब करना है, फिर जो जवाब आएगा उसमें 7 को हमें ऐड करना है। देखो मैं यहीं पे साइड में आपको करके दिखाती हूँ। 18 को हम 6 से ज़रब करेंगे। 6 अट्टे 48, हासिल आया 4, 6 के 6 में हमने 4 मिलाया 108। तो 18 को हम 6 से ज़रब करेंगे तो कितना जवाब आया हमारा? 108। 108 में अगर हम 7 जमा करेंगे तो कितना होगा? 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115। T19 की कीमत कितनी आई? 115। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल तरीका है, ज़ाब्ते में सिर्फ कीमत भरते जाना है आपको। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसका भी हमें एक मसाद दी गई कि x की दूसरी नफ़ी 10 जमा 3 बराबर 0 का जज़र 3 है। k की कीमत मालूम करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो k की कीमत मालूम करना, ये सब तो दिया हुआ है। ऊपर की मसाद में x बराबर कितना बोला है? x बराबर हमें यहाँ पे 3 बोला है। जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था ना, x बराबर 5 बोला था, वैसे ही है। तो यहाँ पे k x के जगह पे हम कितना रखेंगे बच्चों? यहाँ पे 3। 3 की दूसरी नफ़ी 10 ज़रब, यहाँ पे देखो KX की दूसरी नफ़ी 10। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा? ज़रब। यहाँ पे देखो मसावत है। 10x की कीमत कितनी है हमारी? ये देखो k का k हमने यहाँ पे रखा है। x की कीमत 3, 3 की दूसरी 10 का 10 है। वैसे x की कीमत हम कितनी रखेंगे? यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे x के जगह पे हम कितना रखेंगे? फिर से 3 जमा 3 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो 3 का मुरब्बा कितना निकलता है? 9।
तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 9K, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है 10 ज़रब 3 30, ये वाला 3 दिया हुआ है। जमा नफ़ी क्या होगा बच्चों, नफ़ी होगा, तो 9K बराबर यहाँ पे कितना आएगा 27। फिर 27 बटे ये K बराबर क्या होगा यहाँ पे हमारा 27 बटे 9, 9 तिया 27, K की कीमत हमारी कितनी आई बच्चों 3। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह खलत मलत करके इसमें से एक पत्ता निकाला गया। दर्ज झील वक़्वात का एहतिमाल मालूम करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सब दिया गया है। वक़्वा ए इक्का हासिल होता है, वक़्वा बी हुक्म का पत्ता हासिल होता है, और यहाँ पे अब अमली काम हमें करना है। तो देखो इसके अंदर वक़्वा ए इक्का हासिल होता है। तो देखो बच्चों, आप सबको पता ही होगा कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, और इक्के के जो है 52 पत्तियों के जो है सेट होते हैं 4, 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 तेरह 39, 13 चौक 52, ऐसे 4 सेट होते हैं, और हर सेट के अंदर एक इक्का होता है। तो ऐसे हमारा हर एक सेट में एक इक्का हुआ, तो एन ऑफ ए बराबर कितने निकले हमारे 4। फिर पी ऑफ ए बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना है पी ऑफ ए बराबर, फॉर्मूला क्या आता है पी ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे हम, कितना है देखो हमारा यहाँ पे फॉर्मूले में पहले यहाँ पे वैल्यू भर के इसमें रखेंगे। पी ऑफ ए बराबर यहाँ पे कितना निकला है हमारा 4 बटे यहाँ पे एन ऑफ एस बराबर कितना है हमारा 52। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे हम, 4 1 के 4, इसका भी 4 1 के 4, बच्चे कितने यहाँ पे 1 4 तिया 12, तो 1 बटे 13 हमारा आंसर ऐसे आएगा। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब वक़्वा बी हुक्म का पत्ता हासिल होता है। हुक्म के पत्ते अगर हम देखेंगे, आपको याद होना चाहिए कि हुक्म के पत्ते वगैरह कितने होते हैं ताश की गड्डी में। तो हुक्म के पत्ते जो होते हैं वो 13 होते हैं। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे एन ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी कितना है हमारा यहाँ पे 13, तो 13 रखेंगे इसमें कीमत, और एन ऑफ एस बराबर कितना होता है 52। तो इसको कट करेंगे तो 13 1 के 13, 13 चौक कितना निकलेगा हमारा यहाँ पे 52, 1 बटे 4 जवाब आया। समझ में आ गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अमली काम मुकम्मल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे मसावत 1 और 2 दी गई है, मसावत 1 और 2 को जमा करना है। देखो यहाँ पे जमा करना है, 5 में 2 हमने जमा किया 7 आया, जमा नफ़ी नफ़ी होगा इसलिए ये कट हो जाएगा। 12 में हमने 9 ऐड किया तो कितना होगा 21 होगा। तो उसके बाद x बराबर 21 बटे कितना आएगा हमारा 7, 7 तिया 21। तो यहाँ पे x की कीमत कितनी आई हमारी 3। कभी कभी आगे इसमें दिया भी जा सकता है कि x की कीमत आगे मसावत में भरो, या फिर ये ऐसे भी नॉर्मली बिना एक्टिविटी के भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। फिर उसके बाद देखो, ये आपको अमली का मुकम्मल करना है। यहाँ पे दिया गया x की दूसरी जमा 2x नफ़ी 9 बराबर 0। तो यहाँ पे हल ax की दूसरी जमा b1 जमा c बराबर 0 से x की दूसरी जमा 2x नफ़ी 9 बराबर 0 का मुआवजना करने पर a बराबर कितना निकला हमारा 1, b बराबर कितना आएगा यहाँ पे ये 2 दिया गया, और c बराबर कितना आएगा नफ़ी 9, सिर्फ 9 नहीं नफ़ी 9। इसमें ही आप अगर चूक जाओगे तो पूरा जवाब रॉन्ग हो जाता है। फिर ये ज़ाब्ता है, b की दूसरी नफ़ी 4ac, b मतलब हमारा कितना है 2, 2 के जगह यहाँ पे b के जगह पे हमने कितना रखा 2, ज़ाब्ते में यहाँ पे ऊपर 2 है इसलिए 2 लिखा, नफ़ी 4 का 4 लिखा। a की कीमत कितनी है देखो यहाँ पे ज़ाब्ते में 1, और c की कीमत कितनी है देखो यहाँ पे ज़ाब्ते में नफ़ी 9। तो इसको हल करेंगे, 2 का मुरब्बा यहाँ पे कितना निकला है 4, 2 की दूसरी मतलब मुरब्बा 2 दूनी 4। फिर उसके बाद देखो नफ़ी 4 1 के 4, ये नफ़ी क्या होगा यहाँ पे जमा। आपको पता है ना ये सब चीज़ें, नफ़ी क्या होगा जमा, जमा क्या होगा जमा नफ़ी क्या होगा नफ़ी, और नफ़ी जमा क्या होगा नफ़ी। मतलब यहाँ पे देखो ये नफ़ी 2 अलामतें सेम है, जमा 2 अलामतें सेम है, तो जमा ही होगा। अलामतें अलग अलग होंगी तो नफ़ी होगा। फिर ये नफ़ी क्या होगा यहाँ पे जमा होगा, और 4 1 के 4, 4 नाम क्या होगा यहाँ पे 36, 36 में हमने 4 ऐड किए तो कितना आया बच्चों हमारे यहाँ पे जवाब 40। समझ में आ गया ये। फिर देखो अब नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला है, ये खाका मुकम्मल करना है। ये बाज़ार भाव का, ये कीमत की किस्मत, दर्शनी कीमत, ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे दी हूँ, लेकिन अभी ये मैं वाला क्वेश्चन जो है आपको
जब चैप्टर 4 आपका मैं समझाऊंगी तो इजी करके समझाऊंगी, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब मैं चैप्टर 4 में के कुछ क्वेश्चंस हल कराने वाली हूँ 2 और 3 मार्क्स के, तब आपको कुछ वहाँ पे इजी ट्रिक्स बताऊंगी, तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, अम्लिका मुकम्मल कीजिए 0,2 ये क्या है, 2x जमा 3y बराबर k मसावात का हल है। तो यहाँ पे हमें देखो k की कीमत मालूम करना है बच्चों। यहाँ पे इजी है, ये वाला भी बहुत इजी मेथड है इसकी, बताती हूँ, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया 0,2 ये मसावात 2x जमा 3y बराबर k का हल है। तो यहाँ पे y बराबर कितना आएगा और x बराबर कितना आएगा। देखो y बराबर हमारा y अगर देखेंगे x बराबर कितना है 0 और ये y होता है, पहले का x होता है बाद में का y होता है। तो x बराबर 0, y बराबर कितना आया 2। अब मसावत में रखना है, देखो यहाँ पे 2 का 2 हमने है वैसे रखा, x की कीमत कितनी है हमारी यहाँ पे 0 जमा 3 ज़र्ब 2 बराबर के ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर 2 को 0 से ज़र्ब देंगे तो 0 ही जवाब आता है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं 2 लिखते हैं, किसी भी नंबर को 0 से ज़र्ब करने पर 0 ही जवाब आता है। और 3 2 कितना आया हमारे यहाँ पे 6 बराबर k। तो k बराबर यहाँ पे ये k की कीमत यहाँ पे दी गई है, तो कितना आएगा हमारा 6 में हमने 0 ऐड किया तो जवाब कितना आया 6। तो यहाँ पे k की कीमत कितनी है हमारी 6। फिर यहाँ पे देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 2 और 5 मुरब्बई मसात के जज़र हैं तब मंदरज झील सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे दिया गया है अल्फ़ा बराबर 2 और बीटा बराबर कितना दिया गया है, देखो बच्चों यहाँ पे 5। तो मुरब्बई मसावत हमें यहाँ पे हल करनी है, ये सब दिया गया है। x की दूसरी नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 0। x की दूसरी नफ़ी अल्फ़ा की कीमत कितनी है, देखो 2 है, जमा बीटा की कीमत कितनी है वो हमें यहाँ पे लिखना है, कितनी है 5। यहाँ पे देखो x ये दिया हुआ है अल्फ़ा ज़रब बीटा, अल्फ़ा की कीमत कितनी है देखो 2 और यहाँ पे बीटा की कीमत ऑलरेडी दे रखी है कितनी 5। फिर x की दूसरी 5 2 कितना आया हमारा 10, x दिया हुआ है ऑलरेडी। 5 2 कितना आया हमारा यहाँ पे, सॉरी ये 5 में 2 मिलाना है ना, तो 5 में 2 हमने मिलाया, कितना हुआ हमारा यहाँ पे 7 और ये 5 2 कितना हुआ हमारा 10। समझ में आ गया। उसके बाद देखो बहुत सिंपल से हैं क्वेश्चंस बच्चों, टेंशन मत लो। 2 सिक्के बेक वक्त उछाले गए, इन तजुर्बात के लिए नमूने वसत वक्वा ए और बी को यहाँ पे सेट के सूरत में हल करने के लिए अमली का मुकम्मल कीजिए। वक्वा ए ऐसा है कि कम अज़ कम एक चित हासिल हो, चित मतलब h, पट मतलब t। वक्वा बी ऐसा है कि एक भी चित हासिल न हो। तो यहाँ पे देखो फ़र्ज़ कीजिए 2 सिक्के बेक वक्त उछाले गए। 2 सिक्के जब हम बेक वक्त उछालते हैं एक ही वक्त है तो उसका एहतिमाल आपको मालूम रहना चाहिए, HH, HT, TH और TT, ये उसका एहतिमाल होता है। एक सिक्का उछाला गया तो सिर्फ H, T, 2 सिक्के उछाले गए तो HH, HT, TH, TT, 3 सिक्के उछाले गए तो उसका भी आपकी किताब में दिया हुआ है, वो भी मैं बाद में बताऊंगी, याद करके रखना है। अब देखो यहाँ पे कम अज़ कम एक चित हासिल हो, यानी कि इसमें हमें ऐसे लेटर्स ढूंढने जिसमें एक कम से कम एक ही एच हो। देखो ये वाला और ये वाला दिया, ये वाला और ये वाला दिया हुआ है, TT नहीं लेना है क्योंकि चित होना ही चाहिए। तो और एक कौन है यहाँ पे HH, टी वाला नहीं लेंगे क्योंकि टी वाला हमें यहाँ लेना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो वक्वा बी एक भी चित हासिल न हो, मतलब एक भी एच न हो, तो ऐसा एक ही है उसके अंदर TT हो गया। अब देखो अमली का मुकम्मल कीजिए। अब x जमा 2y बराबर 4 के लिए आपको यहाँ पे तरसीम के लिए हल करना है। तो यहाँ पे देखो x की कीमत कितनी दी गई है, नफ़ी 2 दी गई है, तो y मालूम कर रहे हैं। तो यहीं पे मैं हल करके बताती हूँ। y मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये मसावत x जमा 2y बराबर 4 को मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो मैंने चैनल पे पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर इसकी पहले वीडियोस अपलोड की हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस की हर चैप्टर के, वह चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के टॉप 10 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट अपलोड की हुई है चैनल पे, वो भी आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो ये x की कीमत कितनी है, देखो यहाँ पे नफ़ी 2 है तो x के जगह पे हम नफ़ी 2 रखेंगे, जमा 2 y की तो मालूम नहीं है, 2y का y हम है वैसे रखेंगे बराबर 4। फिर अब क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे 2y को है वैसे रखेंगे, 4 को है वैसे रखेंगे, नफ़ी 2 इधर है तो इधर जाने के बाद ये होगा जमा 2। तो यहाँ पे 2y बराबर 4 में 2 हमने ऐड किया तो कितना हुआ 6, y बराबर 6/2 तो 2 तिया 6, तो कितना आया हमारा यहाँ पे y की कीमत कितनी आई 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नफ़ी 2, 3। वैसे यहाँ पे देखो
ये y की कीमत 1 दी हुई है, x का मालूम करना है, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर से मैं ये मसात लिखती हूँ, x जमा 2y बराबर 4। अब हमें y की जगह पे 1 रखना है बच्चों, तो x को हम है वैसा रखेंगे, 2y की जगह पे हम कितना रखेंगे 1 बराबर 4। x को है वैसे हमने रखा, जमा 2 1 के 2 बराबर 4। x बराबर यहाँ पे देखो ये 4 जमा 2 है, इधर जाने के बाद होगा नफी 2। 4 में से हमने 2 माइनस किया तो कितना आया जवाब 2। तो यहाँ पे 2,1 इस तरीके से सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को, और ऐसा 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब यहाँ पे देखो मुरब्बई मसावत हल करने के लिए अमली का मुकम्मल कीजिए। मैं एक मुरब्बई मसावत हूँ, यहाँ पे बोला गया मैं एक मुरब्बई, इसको आपको ऐसे बॉक्स से दिया जाएगा, मैंने यहाँ पे निकाला नहीं है, तो ऐसे बॉक्स होते हैं इसको, यहाँ पे ये देखो ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या है देखो, मैं एक मुरब्बई मसावत हूँ। मुरब्बई मसावत की आम सूरत आपको लिखनी है। क्या होती है मुरब्बई मसावत की आम सूरत? ax की दूसरी नफ़ी bx जमा c। मैंने यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए c को नीचे लिखा है। फिर उसके बाद देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि मेरे जज़र 5 और 12 हैं। फिर मेरे जज़रों का मजमुआ, मजमुआ मतलब जमा, तो जज़र 5 और 12 है, मजमुआ मतलब 5 जमा 12 करना है, कितना होगा 17। फिर बोला है कि मेरे जज़रों का हासिल ज़रब, हासिल ज़रब मतलब दोनों का ज़रब करना है, 5 ज़रब 12 कितना होगा 12 पंचे 60। मेरी मुरब्बई मसावत, मुरब्बई मसावत बनाने के लिए एक ज़ाब्ता है, वो क्या है, x की दूसरी नफ़ी दोनों का जो जमा किया हुआ नंबर है वो कौन सा है 17x जमा, यहाँ पे कितना आएगा, ये हासिल ज़रब वाला नंबर कितना है यहाँ पे 60 है ना, तो यहाँ पे ये 60 आएगा। ओके, समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट, इसका ज़ाब्ता आपको पता होगा, x की दूसरी नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा। तो ये ज़ाब्ते के हिसाब से हमें यहाँ पे भरना होता है। नहीं याद रहा तो ऐसे याद रखो, x की दूसरी पहले लेना है, दोनों का मजमुआ 17x और बाद में जमा ज़रब की कीमत जितनी है उतना। ओके, फिर अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, पसमाला ने 24,000 रुपये सरमायाकारी करके 20 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर 4 रुपये ज़ायद कीमत पर खरीदे, तो इसे कितने शेयर मिलेंगे, अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे देखो अमली काम, दर्शनी कीमत कितनी है, यहाँ पे 20 रुपये दी गई है, ज़ायद कीमत कितनी है 4 रुपये है। तो यहाँ पे देखो दर्शनी कीमत, बाज़ार भाव पहले मालूम करने के लिए यहाँ पे ज़ाब्ता दिया गया है, बाज़ार भाव बराबर दर्शनी कीमत जमा क्या करना है हमें यहाँ पे ज़ायद कीमत। तो यहाँ पे दर्शनी कीमत कितनी दी गई है 20 रुपये, तो 20 और ज़ायद कीमत कितनी है 4, 20 में हमने 4 ऐड किया 24 रुपये हो गए। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो और एक ज़ाब्ता हमें दिया गया है, शेयर की तादाद कुल सरमायाकारी बटे बाज़ार भाव। तो यहाँ पे कुल सरमायाकारी की कीमत ऑलरेडी दी गई है 24,000, बाज़ार भाव हमने जो पीछे निकाला वो कितना है 24। तो यहाँ पे हमें इसे 24 1 के 24 और बचे हुए 3 0, तो ये कितना आया हमारा टोटल 1000। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, श्री मानिक लाल 100 रुपये दर्शनी कीमत के 300 शेयर्स 20 रुपये बाजार भाव से खरीदे, इस पर कंपनी ने 7% मुनाफा अदा किया, सरमायाकारी वापस मिलने वाली रकम शरह मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, दर्शनी कीमत 100 रुपये है, शेयर्स की तादाद 300 है, शेयर का बाजार भाव कितना है 120 रुपये है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया गया है शेयर का बाजार भाव ज़रब शेयर की तादाद। शेयर का बाजार भाव कितना है देखो बच्चों, यहाँ पे शेयर का बाजार भाव है 120 रुपये, थोड़ा इधर का उधर होगा लिखने में, शेयर का बाजार भाव 120 रुपये और शेयर की तादाद कितनी है यहाँ पे 300 रुपये। 300 को 120 से ज़रब देंगे तो हमारा आंसर कितना आया 36,000। उसके बाद ये भी दिया गया है हमें, मुनाफे की शरह ज़रब दर्शनी कीमत बराबर मुनाफा फ़ी शरह। दर्शनी कीमत यहाँ पे कितनी दी गई है 100 रुपये, कितनी है हमारी दर्शनी कीमत यहाँ पे दी गई है क्वेश्चन में 100 रुपये। मुनाफे की शरह, शरह कितनी दी गई है 7%, यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे 7 क्योंकि परसेंट हटाने के लिए हमने नीचे यहाँ पे 100 लिखा है, तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है मुनाफे की शरह 7% है, तो फिर यहाँ पे ये 100 कट हुआ, बचा कितना 7 रुपये। फिर देखो यहाँ पे अब कुल मुनाफा मालूम करने के लिए यहाँ पे दिया गया है 3000 ज़रब 7, तो 3000 को 7 से ज़रब करना है। देखो 7 या 21 और ये बचे हुए 3 0, तो ये 21,000 रुपये हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये दिया गया है ज़ाब्ता, मिलने वाले कुल डिविडेंड बटे कुल सरमाया ज़रब 100, तो इसकी कीमत भरेंगे हम। यहाँ पे देखो हमें दिया ही गया ऑलरेडी 2100 रुपये। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट, एक मिनट देखो बच्चों, यहाँ पे जो है ना ये
300 है। हाँ, तो यहाँ पे ये सिर्फ 2100 ही आएगा, क्योंकि जो शेयर्स की तादाद है वो 300 है, तो ये 2100 ही आएगा। तो आगे चलो देखते हैं। यहाँ पे यह देखो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें से हम कट करेंगे किसको किसको। यहाँ के 2 0 कट हो गए, यहाँ के 2 0 कट हो गए, तो इसका एक का तो कुछ मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे ये जो बचा है हमारा 2100 को 360 से हम तकसीम करेंगे, तो ये भी 0 कट हो गया, ये भी 0 कट हो गया। फिर यहाँ पे 210 को 36 से हमें तकसीम करना है। तो तकसीम करके बताती हूँ, देखो मैं यहाँ पे कैसे तकसीम करना है। 2 के पहाड़े से कट करेंगे, 2 यहाँ पे 2 1 के 2, यहाँ पे 10 है, सिफर लगाएंगे, 2 पंचे 10। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 1 के 3, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे अगर हम 2 1 के 2, 2 के पहाड़े में 16 कब आता है, 2 8 16। फिर उसके बाद अब 18 को 105 के पहाड़े से हम तकसीम करेंगे। अब हमें 18 का पहाड़ा नहीं आता तो फिर से 2 से करेंगे। यहाँ पे 2 9 18, यहाँ पे 2 पंचे 10, और ये क्या होगा 2 2 4, फिर 1 बचता है, और यहाँ पे आएगा हमारा, देखो ये 2, यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 पंचे 10, फिर उसके बाद हमारा बचे कितना, यहाँ पे 5 बचा है, तो 2 2 4, फिर 1 बचता है, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, 2 पंचे 10। ऐसे हमारा पॉइंट में आंसर आता जाएगा। तो सीधे से हम अब क्या करेंगे, फिर ये 9 को डायरेक्ट इससे हम कट करके देखेंगे कितना आंसर आता है। अब 9 के पहाड़े से अगर हम देखेंगे तो 9 के पहाड़े में 52 तो नहीं आता, लेकिन 9 5 45, 9 5 45, फिर बच्चे कितने हमारे 46 47 48 49 50 51 52, 6 बचे क्या। 9 के पहाड़े में 6 नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे सिफर लगाएंगे। फिर 9 के पहाड़े में 60 नहीं आता, लेकिन 9 के 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 6 54 ऐसे आता है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो मैं और एक इजी ट्रिक यहाँ पे बताती हूँ। देखो 2100 को हमें कितने से तकसीम करना है, 360 से। ये सिफर तो हमारा कट हो गया। फिर और एक मैं इजी ट्रिक आपको यहाँ पे बताती हूँ। हम 2 के पहाड़े से इसको कट करने पे हमारा आंसर कितना आया था, यहाँ पे 18 आया था, और ऊपर कितना आया था हमारा, इसका 105 आया था। तो आप डायरेक्ट क्या करो, 18 का पहाड़ा तैयार करके 18 के पहाड़े को 105 से तकसीम कर दो। अगर आप 18 के पहाड़े को 105 से तकसीम भी कर दोगे तो आपका आंसर जो है अप्रॉक्सीमेटली 58 पॉइंट समथिंग ऐसे आएगा। ये आप थोड़ा सा सॉल्व करके अभी देख लो। मैं आपको यहाँ पे अब 18 का पहाड़ा आप तैयार करो, आप सॉल्व करो, सॉल्व करके फिर मुझे आंसर बताना है आपने। यहाँ पे 58.88 ऐसे समथिंग आता है आंसर। अभी मैं तो यहाँ पे सॉल्व नहीं की हूँ, लेकिन यहीं से मैं एक अंदाज़ा लगा के आपको बोल रही हूँ कि 58 पॉइंट समथिंग कुछ तो ऐसा परसेंटेज यहाँ पे निकलेगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मुरब्बई मसावत x की दूसरी जमा 8x नफी 48 बराबर 0 हल करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे ये अमली काम करना है। देखो यहाँ पे कैसे करना है आपको, x की दूसरी जमा 8x नफी 48, यहाँ पे मुरब्बई मसावत हल करनी है। तो मुरब्बई मसावत हल करने के लिए देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देखो x की दूसरी जमा 8x नफी 48 बराबर 0। तो x की दूसरी जमा 8x नफी 16, एक बार नफी 16 लिखना है और एक बार यहाँ पे क्या करना है, जमा 16। कामिल मुरब्बे का तरीका, एक तरीका है, एक बार यहाँ पे नफी 16 होगा तो एक बार आपको जमा 16 करना है। फिर यहाँ पे ये ऑलरेडी दिया गया है x जमा 4 की दूसरी। तो यहाँ पे अब हम इसका मुरब्बा निकालेंगे। किसका मुरब्बा, 8 का जो हमारा मुरब्बा निकलता है वो निकालेंगे। कितना निकलता है हमारा 8 का मुरब्बा, निकलेगा कितना, 64। कितना निकलेगा, 64। अब देखो सिंपल है, x जमा 4 बराबर यहाँ पे नफी 8 दिया गया है तो यहाँ पे जमा 8 होगा। x बराबर 4 या फिर x बराबर यहाँ पे हमारा अगर हम आंसर देखेंगे ना तो x बराबर यहाँ पे कितना निकलेगा, देखो नफी 12। अब आप बोलोगे नफी 12 कैसे आया, तो नफी 12 यहाँ पे कैसे आया, तो ये देखो यहाँ पे ये जो है 8 में ये निकालेंगे हम, x बराबर 8, ये जमा 4 है, इधर जाने के बाद नफी 4 होगा। 8 में से 4 गए तो 4 बचे। अब यहाँ पे x बराबर नफी 8 है, ये जमा 4 है, इधर जाने के बाद नफी 4 होगा। नफी नफी क्या होगा, जमा, 8 में 4 मिला है तो नफी 12। देखो आप इसकी टेंशन मत लो, ये अभी ऐसे आपको बॉक्स भर के नहीं समझेगा उतना मुझे पता है। इसका जो मैं डिटेल में सॉल्व करके बताने वाली हूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तब आप समझ लोगे इसको, तो इसका टेंशन अभी उतना मत लो आप। हाँ, जिन बच्चों को कामिल मुरब्बे का तरीका पता है वो सॉल्व कर लेंगे इसको। फिर यहाँ पे देखो दायरवी तरसीम के लिए हल करना है।
तो यहाँ पे ये हमें सारा बॉक्स में दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे हल करना है। देखो कैसे ये बॉक्स में यहाँ पे कीमतें निकालनी है, सिंपल है। देखो यहाँ पे ट्रिक बताती हूँ मैं कैसे करना है। यहाँ पे ये 0 कट हो गया, ये 0 कट हो गया, फिर बचा क्या इसमें से, देखो ये 0 कट हुआ, ये 0 कट हुआ, तो बचा क्या यहाँ पे 36 और ये 4। 36 को हम 4 से ज़रब देंगे। यहाँ पे नीचे बताऊँ क्या मैं देकर, थोड़ा सा जगह, 36 ज़रब 4 करेंगे। 6 चौक यहाँ पे 6 चौक कितना होगा 24, 24 के 4 हासिल आया 2, फिर 4 तिया 12, 12 में हमने 2 ऐड किया तो कितना हुआ 14। तो यहाँ पे हमारा जवाब आएगा 144। ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर इसमें से ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट, तो फिर एक का तो कुछ मतलब नहीं है। 36 को 2 से ज़रब देंगे, जो जवाब आएगा वो लिखेंगे। ये 2, ये 0, ये 0 सब कट हुआ, तो यहाँ पे 36 को 3 से ज़रब देने पर जो जवाब आएगा वो आपको इस तरीके से लिख के यहाँ पे भरना है। आप सॉल्व कर, खुद से इतना सॉल्व कर लो आप। अब देखो यहाँ पे खिलौने में एक रिमोट कंट्रोल कार की कीमत जीएसटी टैक्स के साथ कुल कीमत 2360 है। जीएसटी की शरह 18% है, तो इस कार की काबिले टैक्स कीमत मालूम करने के लिए अमलीका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे ये कीमत दी गई 2360, जीएसटी के साथ की कीमत है, जीएसटी की शरह 18% है। तो यहाँ पे बताया गया है कि खिलौने के कार की टैक्स की काबिले टैक्स की कीमत जो मानी गई है वो x है। जीएसटी कितना है निकालने के लिए 18/100 ज़रब x किया गया है। अब यहाँ पे आपको सब कुछ देखो, यहाँ पे खिलौने की कीमत, खिलौने के कार की काबिले टैक्स की कीमत जमा, यहाँ पे आपको ज़ाब्ता है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 2360 मतलब खिलौने की कुल कीमत है 2360 रुपये बराबर। यहाँ पे आपको खिलौने के कार की कीमत और यहाँ पे वो टैक्स की कीमत भर के आपको एक से ज़रब करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये नीचे का जो है खुद सॉल्व करना है। ये वाला एक क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दे रही हूँ, तो ये आप खुद इतना सॉल्व करो। नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करो, 4th चैप्टर का मैं जब लेती हूँ तब बताऊंगी, लेकिन एक एटलीस्ट इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हमारे क्वेश्चन सब एक्टिविटी बेस्ड ख़त्म हो ही गए हैं। और ये देखो अमलीका मुकम्मल कीजिए, एक मैंने पीछे सॉल्व करके बताया हुआ है आपको किस तरीके से करना है, ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। काली कीमत की देखो पीछे मैंने थोड़ा सा टफ बताया, एक क्वेश्चन टफ था, ये ईजी है। यहाँ पे 3 ज़रब कितना आएगा 5, नफ़ी 2 ज़रब कितना आएगा 4, ये दोनों का ज़रब यहाँ पे लिखो। ये हल करके आप मुझे आंसर कमेंट करना है आपने खुद, इसका आंसर क्या निकला। इजी है ना। देखो यहाँ पे 3 ज़रब कितना आएगा 5, और इधर ये क्रॉस ऐसे करना है। 3 ज़रब कितना आएगा 5, नफ़ी ज़ाब्ते में का है। 2 ज़रब कितना आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। 2 ज़रब कितना आएगा यहाँ पे, ये सॉरी आप यहाँ पे लिखो 2 ज़रब, यहाँ पे बॉक्स में आपको लिखना है कितना आएगा, मैंने गलती से लिख दिया था 4। 3 ज़रब कितना है 5, 2 ज़रब कितना है लिखना है, इन दोनों का ज़रब करके यहाँ पे लिखना है, इन दोनों का ज़रब यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। जो जवाब आता है वो आपको निकाल के मुझे आंसर में कमेंट करना है। ठीक है, समझ गए हो बच्चों, इजी है, सॉल्व करो। और 2 मार्क्स के जो सॉल्व करने के क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी। अगर यही वीडियो इंग्लिश मीडियम में चाहिए बच्चों को, सेमी इंग्लिश या इंग्लिश मीडियम में, तो जल्दी से कमेंट करना है। अगर 100 कमेंट्स हो जाएंगे, हाँ लेकिन रिपीट कमेंट्स नहीं आने चाहिए, वही बच्चों के 100 कमेंट्स अगर हो जाते हैं तो मैं वीडियो शाम तक या कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।